हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समान अध्ययन के सेट 20 में। जी हाँ, इससे पहले हम लोग 19 सेट समान अध्ययन के 19 सेट्स देख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने उन सेट्स को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सारे सेट्स प्रैक्टिस सेट्स समान अध्ययन के जो हम लोग देख रहे हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं और ख़ासकर अगर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए, चाहे वो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट की जा रही हो या फिर बीएसएससी द्वारा कंडक्ट की जा रही हो, के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बीपीएससी और बीएसएससी द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो रिपीटेड है, बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहते हैं। तो बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन जो इसमें शामिल किए गए हैं इन सारे सेट्स में, वही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के फॉर्म में आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। अगर आपने भी बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को दिया है तो आप बखूबी समझ रहे होंगे कि इन सारे वन लाइनर्स का, इन सारे फैक्ट्स और क्वेश्चंस का कितना महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए और देखते हैं कि इस सेट 20 में कौन कौन से फैक्ट्स और कौन कौन से वन लाइनर को शामिल किया गया है। और उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वन लाइनर आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन की, अजंता की चित्रकारी किसको निरूपित करती है? तो जातक को निरूपित करती है। जी हाँ, जातक को निरूपित करती है। अजंता की चित्रकारी जो है जातक को निरूपित करती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वन लाइनर है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देव प्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बीएसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछ रखा है कि भागीरथी और अलकनंदा जो नदियां हैं वो कहाँ मिलकर, किस जगह, किस स्थान पर मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। तो आप याद रखेंगे कि देव प्रयाग में मिलकर, जी हाँ, देव प्रयाग में मिलकर ये गंगा का निर्माण करती हैं। उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट फैक्ट आपके सामने है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। जी हाँ, जब ये मानसून वापस होती है तो ये कहाँ वर्षा करती है? तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपका जो वन लाइनर है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी आपका कहाँ का शासक था? ये गजनी का शासक था। जी हाँ, गजनी का शासक था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि बालू पत्थर टूटती फूटती चट्टान का रूपांतरण है। जी हाँ, बालू पत्थर जो है वो किसका रूपांतरण कहते हैं बदला हुआ रूप, चेंज हुआ रूप, वो किसका है? तो ये टूटती फूटती चट्टान का रूपांतरण है। जी हाँ, बालू पत्थर। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट फैक्ट आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजातियां रहती हैं? तो अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद फिर खरीफ और रबी फसलों से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, खासकर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए तो आप देखिए कि मक्का के बारे में पूछा गया है कई दफ़ा कि मक्का कौन सी फसल है। तो आपको याद रखना है कि मक्का खरीफ फसल है। जी हाँ, मक्का कैसी फसल है? खरीफ फसल है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन वन लाइनर यहाँ पर आपके सामने है, पृथ्वी के क्रोड की त्रिज्या, जी हाँ, 3400 किलोमीटर है। क्रोड की त्रिज्या, कोर की त्रिज्या जो इसको है, इंग्लिश में इसे कोर कहेंगे, CORE कोर। तो कोर की त्रिज्या जो है, रेडियस जो है वो कितना है? 3400 किलोमीटर। और पूरे पृथ्वी की त्रिज्या की अगर बात की जाए तो ये क्या है? लगभग 6400 किलोमीटर है, जिसमें 3400 किलोमीटर किसकी त्रिज्या है? कोर की त्रिज्या है, जिसे हिंदी में यहाँ क्रोड लिखा गया है। वीडियो को लाइक कर दे स्टूडेंट, शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आपके लिए। और जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि खासकर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वन लाइनर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर देखते हैं कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन गैस अवशोषित करती है। जी हाँ, ओजोन गैस क्या करती है? उसे अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ओजोन लेयर में, ओजोन परत में छेद हो जाने के कारण बहुत सारी अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक पहुंच रही हैं बहुत सारे स्थानों पर, जिससे बहुत सारी नई नई बीमारियां, खासकर स्किन की बीमारियां, स्किन कैंसर देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। जी हाँ, कामरूप। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप था। उसके बाद फिर बंगाल का प्राचीन नाम, इस तरह के क्वेश्चन बिहार में अक्सर पूछे जाते हैं। बदले हुए स्थानों के पुराने नाम, राज्यों के पुराने नाम भी पूछे जाते हैं। तो बंगाल का प्राचीन नाम क्या था?
गौड़। जी हाँ, गौड़ था, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था, ये आपको याद रखना है। जिस तरह असम का प्राचीन नाम कामरूप है, उसी तरह बंगाल का प्राचीन नाम क्या है, गौड़ है। फिर आपका वन लाइनर आपके सामने कि मन्नार की घाटी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जी हाँ, मन्नार की घाटी जो है ये कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में स्थित है। फिर आपका फैक्ट आता है कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। जी हाँ, बहुत सारी राजधानियाँ भी पूछी जाती हैं ये बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगर बीएसएससी और बीपीएससी की बात की जाए तो ये क्वेश्चन आपका ऑन ट्रैक क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अर्जेंटीना की राजधानी आपको याद रखना है कि क्या है, ब्यूनस आयर्स। जी हाँ, ब्यूनस आयर्स है अर्जेंटीना की राजधानी। उसके बाद फिर आपका फैक्ट वन लाइनर जो आपके सामने है, एशियाई देश लेबनान की राजधानी क्या है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। जी हाँ, बेरूत आप याद रखेंगे। एशियाई देश लेबनान की राजधानी बेरूत है और अर्जेंटीना की राजधानी आपने देखा ब्यूनस आयर्स है। फिर उसके बाद आपका वन लाइनर आता है आपके सामने कि जिप्सम उत्पादन में अग्रणीय राज्य। जी हाँ, भारत में अगर अग्रणीय राज्य की बात की जाए किस चीज़ में, जिप्सम के उत्पादन में, जिप्सम के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है, तो ये है आपका राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, पिपली घाट दर्रा। पिपली घाट दर्रा एक इम्पॉर्टेंट दर्रा है, अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिपली घाट दर्रा ये कहाँ है, अरावली पर्वतमाला में है। जी हाँ, अरावली पर्वतमाला में है, ये भी आप याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सारे फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑन ट्रैक हैं। फिर कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक है, कर्नाटक का एक स्थान है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, कुद्रेमुख कर्नाटक का एक स्थान है, किस लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है, आयरन के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर भारत में युद्ध टैंक आवाड़ी, भारत में युद्ध टैंक आवारी में बनाए जाते हैं। जी हाँ, भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं, तो आवारी में बनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बार बार वीडियोस को देखते रहें तो आपको कम एफर्ट में ये सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे और फिर आप इनसे जो भी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे, आप उन्हें आसानी से सही सॉल्व कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपका वन लाइनर, सिक्किम की प्रमुख जातियाँ लेप्चा एवं भोटियाँ हैं। जी हाँ, इससे पहले सेट 19 में हम लोगों ने देखा था कि सिक्किम में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जाति कौन है, लेप्चा है। और अगर प्रमुख जातियों की बात की जाए तो लेप्चा और भोटिया, ये आपका सेट 19 में आ गया, प्रैक्टिस सेट 19 में आ गया। उसके बाद फिर आपका वन लाइनर है, इजराइल की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, इजराइल की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, तो निसेट, इजराइल की पार्लियामेंट को निसेट कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये सारे वन लाइनर्स जो हैं स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा अहम हैं और बिल्कुल बोर्ड मॉडल हैं, आप इन्हें बार बार देखते रहें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका क्या कहना है, आप अगर कुछ प्रॉब्लम आपको हो रही है और कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फिर इस तरह के बहुत सारे वीडियोस लगातार आपके चैनल पर अपलोड किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में सेट 21 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।